सबसे पहले तो माज़रत अगर किसी को मेरी आवाज़ बुरी लगे, मुझे बड़ा सख्त नज़ला हुआ है, ये जा ही नहीं रहा। पता नहीं कैसे ये ठीक होगा, कितने दिन हो गए। ख़ैर अगर आपका दिल नहीं ना लगता यहाँ पे, आपको समझ नहीं आती क्या करें, हर वक़्त आप बोर होते रहते हैं। यहाँ से आप पाकिस्तान भी कितना फ़ोन करें, पाकिस्तान वाले तो वैसे ही इतना बिज़ी होते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाते हैं, फिर उनसे अलग गिले-शिकवे रहते हैं। तो यकीन करें ये वाली एक्टिविटीज़ बहुत बहुत बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैक टू बैक मुझे अपने दोनों बेटों के स्कूल जाना पड़ा। पहले मैं अबराज के स्कूल गई, वहाँ पे जाके हमने एंजॉय किया। एक दिन यकीन करें वहीं पे गुजर गया। एक दिन पहले तैयारी करते हुए एक्साइटमेंट होती है, मुश्किल नहीं होता ना, ये होता है कि हम कोई बड़ा वक्ता कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आप इंजॉय करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था ना, वो जाना था मुझे मेराज के स्कूल। उसके लिए स्कूल मुझे टमाटर लेके जाने थे, क्योंकि हम नाश्ता कर रहे थे। कोई खीरा लेके आ रहा था, कोई सलामी लेके आ रहा था, कोई ब्रोट लेके आ रहा था, कोई कॉफ़ी लेके आ रहा था, कोई दूध। इस तरह की सारी चीज़ें सब ने आपस में डिवाइड किए हुए थे, और मैंने कहा कि मैं टमाटर लेके आ जाऊँगी। मुझे ये ज़रा आसान लगा, तो यहाँ पे बस मैं वही कट कर रही हूँ। पहले मैं मार्केट गई, मैंने मेक श्योर किया कितने टमाटर फ्रेश में लेके आई कि बहुत हो जाएंगे। फिर हमने वहाँ पे स्कूल में बैठ के इंजॉय किया नाश्ता। आपकी इस तरीके से दोस्तें भी बनती हैं और आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाता है। आप नए लोगों को देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी उनसे गपशप जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। सेम ऐसे ही मेरी हुई थी जब मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसने स्कूल स्टार्ट किया। जब तक वो किंडरगार्टन में जाता था, मेरी किसी से कोई हेलो हाय नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना मैं कोशिश करती थी कि किसी के साथ बातचीत हो। जो मेरी सबसे पहली दोस्त बनी थी ना यहाँ जर्मनी में, वो थी थाईलैंड की, और इंग्लिश में उसके साथ मेरी बातचीत होना स्टार्ट हुई। और उससे मुझे बताया कुछ अरसे बाद कि मैं तुम्हें देखती थी, मेरा दिल करता था कि हम आपस में बात करें। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि तुम इंग्लिश में बात कर पाओगी, और तुम इतना वो सख्ती तुम्हारे चेहरे पे होती थी कि मुझे लगता था तुम हर वक्त गुस्से में हो। तो मैंने कहा है, मैं हैरान हुई कि अच्छा इस तरीके से लग रहा होता है। समटाइम हमारी लुक कैसी होती है ना कि लोग हमसे बात करने से कतराते हैं, और हमें लगता है कि कोई हमारे साथ शायद बात करना नहीं चाहता, किसी के साथ हम नहीं बात करना चाहते। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ, इस तरह की मैं बातें इसीलिए शेयर कर रही होती हूँ कि मैं खुद इस सारे एक तो प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। बाकी मुझे इस बात का भी पता है कि मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो जर्मनी में नहीं आई हैं, जिन्हें इतना टाइम नहीं हुआ जर्मनी में। तो इसलिए मैं इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ कि आप अपनी तन्हाई को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। यकीन करें सर्दी में बाहर निकलने में भी दिल नहीं चाहता, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे तो नए लोगों को हम कैसे मिलेंगे। हमें लगता है सिर्फ हमारे बच्चे ही बीमार होते हैं, इनका ही फ्लू नहीं ख़त्म होता, इनको ही खांसी रहती है। ये बिल्कुल गलत है। जब आप बच्चों के स्कूल में जाते हैं ना, उसकी जो क्लास में और बाकी मज़ीद बच्चे होते हैं या उनके जो ग्रुप में होते हैं, आप उन्हें देखें तो आपको अंदाज़ा हो, यहाँ पे भी खों-खों हो रही थी, कभी किसी को फ्लू था, किसी को खांसी थी, सब बच्चों का यही हाल है। मिराज के स्कूल मुझे जाना था 8 बजे, 8 बज के 15 मिनट पे इसकी क्लास स्टार्ट होती है, तो 8 बजे हमें इसके स्कूल में पहुँचना था। फिर तकरीबन 10 बजे तक हम इसके स्कूल से भी फ्री हो चुके थे। ज़ावियार को मैं साथ लेके गई थी। एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पहले इसको इसके किंडरगार्टन छोड़ के आऊँ, फिर वहाँ जाऊँ। हस्बैंड जो है वो सो रहे थे, तो इसलिए ये भी हमारे साथ चला गया और इसने बहुत एंजॉय किया। मुझे लगा कि ये अच्छा फ़ैसला था। इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप खुद तो एंजॉय करते हैं, आपके बच्चे बहुत खुश होते हैं। मैं देख रही थी कि मिराज की क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स नहीं आए थे, या फिर जिन्होंने कुछ खाने की चीज़ें साथ लेके आनी थी, वो नहीं लेके आए थे, जिस वजह से बच्चे जो है ना वो इधर-उधर देख रहे थे। जिनके पेरेंट्स आए हुए थे, बच्चे उनके साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। Bei Schule. Und den Turnbeutel, der da ist? Ja, wahrscheinlich. जब हम वापसी के लिए निकले ना, तो मुझे यहाँ पे वो मोमेंट याद आ गया। आज से ठीक 4 साल पहले जब हम
इस सिटी में शिफ्ट हुए थे ना, तो उस तरफ ऑफिस था। वहाँ पे जाके मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने बेटे की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई थी स्कूल के लिए। क्योंकि जो आपका पुराना स्कूल होता है ना बच्चों का, आप किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, चाहे आप पाकिस्तान जाएं या इधर यूरोप में किसी और मुल्क क्यों ना जाएं, तब तक ये जो पुराने स्कूल वाले हैं बच्चों का नाम नहीं ख़त्म करते जब तक आप उन्हें नेक्स्ट स्कूल की लेटर वगैरह या वो चीज़ ना दिखा दें। उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि बच्चा नेक्स्ट किस स्कूल में जा रहा है, जा भी रहा है या नहीं। खैर, जो हमारे अंदर की तन्हाई होती है ना, जो हमारी अपनी परेशानियां होती हैं, किसी ना किसी वजह से दिल परेशान रहता है, बुझा रहता है, तो हम उसको कभी तो मौसम का बहाना देते हैं, कि कभी हम जर्मनी को बहाना देते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं कि यहाँ की ज़िंदगी में डिप्रेशन है, यहाँ के मौसम में डिप्रेशन है, कुछ ना कुछ हम कह रहे होते हैं। लेकिन होगा 20% तक इस चीज़ का असर हो सकता है, लेकिन इसकी जो पीछे असली वजह होती है ना, वो कुछ और ही होती है। वो कोई परेशानी हो सकती है, तन्हाई वैसे जो आपने खुद अपने आस-पास रखी हुई है वो हो सकती है। देखिए, छोटी सी बात है, इसको समझे। जो आपके दोस्त होते हैं ना बचपन के, स्कूल के, कॉलेज के, वो तब तक होते हैं जब तक आपकी शादियां नहीं होती। जैसे जैसे आपकी शादियां हो, आपकी शादी हुई, आपने दोस्ती रखी हुई है, बाकी आपकी दोस्ती अनमैरिड है, उनके साथ आपकी चल रही है, जैसे सबकी शादियां हो जाती हैं ना, यकीन करें किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। किसी के पास टाइम नहीं होता तो कोई शादी के बाद इतना अपनी ज़िंदगी में हो जाता है ना कि उसे वो रहती ही नहीं है कि मैं अपने दोस्तों से बात करूं या ऐसा हो। ये सिर्फ आपके और मेरे साथ नहीं, ये हर तरफ यही हिसाब है। जो पीछे रह गए दोस्त, उनको हम साथ ला नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना टाइम अच्छा गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाने के लिए नए दोस्त बना लें। यहाँ पे भी लोगों की कमी नहीं है। आपको अगर 10 लोग नज़र आए हैं ना, 10 लोगों में से 8 अच्छे तो 2 बुरे होंगे। मतलब कि नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव नहीं होते। आपको अच्छे दोस्त भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छे दोस्त आ जाए, जिनके साथ आपका दिल मिल जाए, माइंड मिल जाए, तो यकीन करें ना, यहाँ पे कोई डिप्रेशन रहता है ना, यहाँ पे कोई तन्हाई, टेंशन कुछ भी नहीं रहता। ज़िंदगी आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मुझे खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा कि मैंने अब यहाँ पे ही रहना है, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ही गुजरनी है। एक मुद्दत मेरा दिल नहीं लगता था, मैं हर वक्त मेरा पीछे रहता था, मैं दुआएं मांगती थी कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है, काफ़ी अर्सा पहले का मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि मैंने यहीं पे रहना है, यहीं पे मेरी ज़िंदगी गुजरनी है, यहीं पे हमारा घर-बार है, हमने यहीं पे सारी सेटिंग करनी है, बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, यहीं पे स्कूल जा रहे हैं। अगर आप लोग आ गए हैं यहाँ पे, कल को अल्लाह ताला आपको बच्चे देंगे, आपके बच्चे होंगे, तो आपने भी यहाँ पे ही रहना है। तो इसका जो एक ही हल है, यहाँ पे दोस्त बनाए, नए लोगों को मिले, हिचकिचाएँ नहीं। जिन लोगों से आपकी नहीं बनती उनसे साइड पे हो जाए, या कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक हैं जिनके साथ आपकी नहीं बन पा रही, तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोगों से जान छुड़वाएं। टेंशनें, परेशानियां अपनी फैमिली में हम देसी लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं। बंदा दोस्त बनाता है अच्छे टाइम के लिए, ताकि आपका टाइम अच्छा गुजरे, उनके साथ मिल के आपको अच्छा खुशगवार एहसास हो, ना कि इसलिए कि उनसे भी मिल के आपको डिप्रेशन और आप परेशानी में चले जाए। खैर, जितनी बातें मैंने की है ना, सारी नहीं तो इनमें से 2-3 बातें आप महसूस करना और आप सोचना, आपको समझ आएगी मेरी बातों की। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।